चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कल जो किया था वही है, बिल्कुल सेम। ठीक है, इसमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी जी? सबसे पहले हमें क्या निकालना है? करंट। ठीक है, हमें निकालना है करंट। तो करंट के लिए क्या चाहिए हमें? टोटल रेजिस्टेंस। कितनी है टोटल रेजिस्टेंस जी? 30 ओम। 30 ओम। क्यों? क्योंकि वो सीरीज में है। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मेरी हो जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि 5 प्लस 10 प्लस 15, यानी कि 15 प्लस 15 30 ओम्स। डाउट किसी को? नो नो सर। सर। ठीक है जी। अब हम क्या निकाल लेंगे? मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गई और मेरे पास बैटरी पे कितनी वोल्ट है टोटल वो दिया हुआ है। तो मेरा करंट कितना आ जाएगा? आई विल बी V डिवाइडेड बाय R, दैट इज 2 60 एम्पेयर। volts डिवाइडेड बाय 30 amperes, इट गिव्स मी 2 एम्पियर। क्लियर है यहां तक? यस यस सर। सर। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालनी है वैल्यू V की। अब ये V मुझे क्या वैल्यू देगा? जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर? यस सर। ठीक है, जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये वैल्यू देगा V। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? I इंटू R3। अगर ये R3 है, ये R2 है और ये R1 है, तो टोटल करंट जो फ्लो कर रहा है मेरे सर्किट में वो है I इज इक्वल टू 2 एम्पेयर्स। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 2 एम्पेयर्स इंटू, और जो R3 है 15, यानी कि 30 वोल्ट्स। क्लियर है जी? यस यस सर। सर। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल रेजिस्टेंस में, पैरेलल रेजिस्टेंस में आपके पास क्या है? आपने इस तरह से दो रेजिस्टेंस जोड़ दिए। ये सीरीज में तो नहीं है, सीरीज में होते तो ऐसे होते। यस सर। ठीक है, सीरीज में नहीं है, ये है पैरेलल में। तो पैरेलल में मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं इस सर्किट को एक रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस करना चाहूं, ठीक है, जो ये मेरी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, तो उसका फॉर्मूला होता है ये 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R। डाउट किसी को यहां तक? फॉर्मूला ये है, डेरिवेशन इसकी करेंगे, बट फॉर्मूला क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक सेकंड। सपोज ये पैरेलल में है, ये रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, हाँ या ना? यस सर। यस। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है और ये है R3। अब मेरे को एक ऐसा सर्किट बनाना है जो बिल्कुल सेम हो, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस मुझे एक ही चाहिए। R। ठीक है, इन दोनों में सेम करंट जाना चाहिए और सेम बिहेव करना चाहिए, यानी कि इस रेजिस्टेंस, इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह पे मुझे ये वाला रेजिस्टेंस लगाना है। और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर है? गुड आफ्टरनून जी। क्लियर है पैरेलल में?
ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। मेरे को रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालिए इन दोनों का। कैलकुलेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। 1.2 1.2। 1.5 सर, 5 सर। बाकी अनमोलप्रीत, मनवीर, हेमंत, सूरज, बताइए। फॉर्मूला लगाओ बस सीधा, क्या बताया था अभी। क्या दिक्कत है इसमें? करिए अप्लाई फॉर्मूला। ये R1 पता है, R2 पता है, और R की वैल्यू निकालिए। सर 0.6। 0.6 देखते हैं, बट 0.6 लग नहीं रहा। चलिए दोबारा एक बार ट्राई कीजिए, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी दोबारा ट्राई कीजिए। बाकी भी करो जी ट्राई। 0.6 आ रहा है। 0.6 आ रहा है? कैसे आ रहा यस है? सर। चलिए देखते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। इन्होंने सर रेसिप्रोकल नहीं किया, 2/3 को डिवाइड कर दिया सीधा। 3/2 आएगा सर, उसका 1/r है क्योंकि लेफ्ट साइड पे। हाँ जी हाँ जी, मुझे लग गया पता। देखिए R1 क्या है मेरे पास? 3। R2 क्या है? 3। 3। ठीक है, यानी कि 3 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 आया, 1 आया। ठीक है, क्लियर है ये बेसिक मैथ 5वीं कक्षा का। यस सर। ठीक है, 2/3 आपने क्या किया, आपने यहीं तक कैलकुलेट किया, राइट। लेकिन ये 1/r इज इक्वल टू 2/3 आया है, समझे या नहीं समझे? तो r कितना होगा? 3/2, यानी कि 1.5 ohms। ठीक है जी। यस सर। यस सर। एक और ट्राई करते हैं। पहले रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए और उसके बाद करंट कैलकुलेट करिए। चलिए सर रिजल्ट स्टैंड से 3.75 आएगा। 3 75। ओके, ठीक है, देखते हैं बाकी जी। बाकी क्या कर रहे हैं?
सर 22.5 एम्पियर। यस सर 22.5 22.5 एम्पेयर। इतना ज्यादा करंट आ रहा है? सर 0.3 एम्पेयर। ओके, हाँ जी, और बताओ। वन और कोई किसका करंट ऊपर नीचे है तो बताइए। 3.3 ओके, और मुझे तो शायद सारे ही आउट लग रहे हैं। चलिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे जी? रिजल्टेंट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। फॉर्मूला क्या है? 1/R इज इक्वल टू 1/R1। सर 0.133 आ रहा है। 0.133। ओके, देख लेते हैं। ठीक है जी, तो R1 कितना है मेरे पास? 5, और R2 कितना है? 15। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 15, 3 प्लस 1, 1/R आ गया मेरा 4/15, यानी कि R आ गया मेरा 15/4 ohms। ठीक है, यही आया सबका यस सर, या फर्क है? मेरा यही आया। बाकियों का जी? सर चलिए, रेसिप्रोकल उल्टा किया था। रेसिप्रोकल उल्टा लिया था। चलो ठीक है, ये 22 जिनका आया उन्होंने लिया होगा मेरे हिसाब से। चलिए, ठीक है, रिजल्टेंट आ गया मेरे पास। अब वही क्वेश्चन लगा देंगे। आई कितना होता है? V डिवाइड बाई आर, यानी कि V मेरे पास है 6 और 15 डिवाइड बाई 4, इसका हो गया 6 इंटू 4 डिवाइड बाई 15। ठीक है, 3.6 एयर्स है। कोई 1.6 वाला? कोई नहीं है। क्या किया भाई सबने? हैं? सर अब सर आ रेजिस्टेंस को गया। करेंगे 4। कितने आंसर आए मेरे पास? 22.5, 0.3, 3.3, 0.133। लेकिन आंसर तो ये है सर। सर एक और क्वेश्चन करवा दो। मैं 2 क्वेश्चन और करवा दूंगा, पर पहले मेरे को ये बताओ कि इसमें क्या गलती की है आप लोगों ने, सभी ने। अरे यहां तक पहुंच गए थे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस? बोलो बोलो, यहां तक पहुंच गए थे या नहीं पहुंचे थे? यस सर पहुंच गया पहुंच था। गए। यहां तक पहुंच गए थे। उसके बाद इसको लगाने में क्या दिक्कत थी? फिर तो तुम्हें, मेरे को लग रहा है मैथ पढ़ाना पड़ेगा पहले, और वो भी 5th क्लास का। बेटा फिजिक्स में मैथ्स की गलती तो मत करो। हम्म सर रेजिस्टेंस को डिवाइड नहीं करेंगे सर पूरा? बेटा 15/4 को अगर मैं ऐसे डिवाइड करता हूं, तो ये अगर ये इस P/Q फॉर्म में है तो इस 4 ऊपर चला जाता है। अगर 6 को 3.75 से डिवाइड करेंगे तो भी ये आएगा। ये 15/4 कितना है? 3.75। ठीक है, 6 को अगर 6 को अगर 3.75 से डिवाइड करेंगे तो 1.6 ही आएगा। कैलकुलेटर पे देख सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, कैसे हुई है? नहीं होनी चाहिए। यस सर। आ गया 1.6। यस यस सर। यस सर आ गया। यस सर। चलिए एक और कर लेते हैं फिर। हाँ, सॉरी, इसको आप लिख लीजिए 6।
ठीक है, 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं मेरे पास। आई कैलकुलेट कर दीजिए मेरे को। थ्री एम्पियर सर। 3 एम्पियर। बाकी जी? मनवीर, हेमंत, सूरज। यस सर 3 एम्पियर आएगा। सर 3 एम्पियर आ गया। 3 मनवीर जी 3 आ रहा है? यस सर। कैसे 3 आया 3? रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या आ रही है मेरी? सर 2 ओम। रिजल्टेंट आ जाएगी 2 ओम। ठीक है, कैलकुलेट करके दिखाऊं। 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 1/r मेरा इसका इक्वल हुआ, यानी कि 3/6 यानी कि 1/2। 1/r है 1/2, तो r कितना हो गया? 2 ओम्स। किसी को डाउट यहां तक? नो सर। सर ठीक है जी। तो जब R2 आ गया मेरे पास, वोल्टेज मेरे पास 6 है, तो करंट कितना आ गया? 6/2 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। क्लियर है जी? चलिए आगे। यस सर। चलो, अब हमें इसकी डेरिवेशन निकालनी है। ठीक है, उससे पहले मेरे को एक चीज आपको याद करवाऊं। सीरीज सर्किट है ये। यस सर। इसमें से अगर आई करंट पास कर रहा है, तो सभी रेजिस्टेंस में से आई करंट पास करेगा। और आकाशदीप सिंह जी प्रेजेंट मत करिए आप। अरे स्क्रीन दिख रही है सबको? यस यस सर। सर। ठीक है। ये क्या है? सीरीज सर्किट। इसमें से जो सभी रेजिस्टेंस में से करंट पास करेगा वो सेम होगा, राइट? यस सर। ओके। अगर ये 15 वोल्ट है, तो ये 15 वोल्ट होगा। यस सर। यस सर। ये भी 15 वोल्ट होगा। यस सर। कंडक्टिंग लाइन है, ठीक है, कंडक्टिंग वायर है। ठीक है जी। यस सर। किसी को डाउट इसमें? नो सर। यहां भी 15 होगा। यस सर। यहां क्या होगा? 0। ये 0 है। इज दैट क्लियर? यस। यहां भी 0 होगा, यहां भी 0 होगा, और यहां भी 0 होगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर्स हैं। यस सर। ठीक है, क्लियर है? अब जो मैं बोल रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना। R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? सर 15 15। वोल्ट। 15 वोल्ट। R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 15। 15। 15 वोल्ट। और R3 के अक्रॉस कितना है? 15 15। वोल्ट। 15 वोल्ट्स। तो सीरीज सर्किट में क्या था? सभी रेजिस्टेंस में से सेम करंट पास करता है, ठीक है। और पैरेलल सर्किट में सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। सीरीज सर्किट में हर रेजिस्टेंस में से सेम करंट पास करता है। ये बात याद है या नहीं है? याद है सर। याद है। तो पैरेलल सर्किट में अभी हमने क्या देखा?
R1, R2, R3 जो पैरेलल में हैं, उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। सीरीज में करंट सेम है और पैरेलल में वोल्टेज सेम है। बात पल्ले पड़ी? Yes, sir. बाकी जी, बाकी बताओ, बाकी बताओ। यस सर। ठीक है, पैरेलल में क्या है, Yes, sir. रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सेम होती है जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं। सीरीज में सर्किट में करंट सेम होता है। डिफरेंस याद रहेगा? Yes, sir. चलिए, यस सर। तो जब हम इसकी डेरिवेशन निकाल रहे हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की, कि सर आपने 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 तो बता दिया, लेकिन ये कैसे आया वो हम देखते हैं। तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, when resistances are connected in parallel the potential difference across each resistance is same और वो किसके इक्वल है? वो है बैटरी वोल्टेज के इक्वल, जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से दिया है। इज दैट क्लियर? बाकी हेमंत, एकनूर, राजवीर, अनमोल, समझ आया ये? Clear. ठीक है, अब करते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? ये देखो, यहां पे मेरे पास आई करंट निकला। ठीक है, एक तो ये बात याद रख लो, अगर बैटरी से इस तरफ से आई करंट निकल रहा है तो इस तरफ भी आई करंट ही जाएगा। ठीक है, आई क्या है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है ना करंट। तो अगर इसमें Yes. से सपोज 10 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो भैया वो सब घूम फिर के अंदर यहां 10 इलेक्ट्रॉन ही जाने चाहिए। ठीक है, ओके सर। तो जितना करंट बैटरी में से निकल रहा है पॉजिटिव टर्मिनल में से, उतना ही नेगेटिव टर्मिनल में वापस जाएगा। पॉइंट नंबर 1। अब रेजिस्टेंस जब सीरीज में थी, ठीक है, रेजिस्टेंस जब सीरीज में थी तब करंट के पास और कोई जगह थी जाने के लिए? इस इलेक्ट्रिकल पाथ के अलावा और कोई जगह है? नहीं है। नो सर। No, sir. आई यहां से जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, हवा में उड़ के तो नहीं जाएगा, इसी में से ही जाएगा। तो सीरीज सर्किट में आई के पास और कोई रास्ता ही नहीं है जाने को। लेकिन सर पैरेलल सर्किट में तो रास्ता है। करंट, थोड़ा सा करंट क्या होगा? थोड़ा सा करंट जाएगा यहां से और थोड़ा सा करंट जाएगा यहां से। समझ में आई बात? सर ये इक्वली डिवाइड होता है करंट यहाँ पे? नहीं, वो अभी पहुंचेंगे उस पे, इक्वली कब होगा और इक्वली कब नहीं होगा। बट ये समझ में आया? यस सर। Yes, sir. करंट के पास यहाँ पे ब्रांच बन गई, उसके पास दो रास्ते हैं जाने को। ठीक है, इसको और तरीके से देखते हैं। सपोज ये क्या है? सिटी ए और ये क्या है? सिटी बी। ठीक है, सिटी ए से सिटी बी जाने के दो रास्ते हैं जनाब, तो आप दोनों रास्तों पे ट्रैफिक पाओगे। ऐसा नहीं है कि सिटी ए से सिटी बी सिर्फ एक ही रास्ते पे ट्रैफिक है और दूसरे रास्ते पे नहीं है। ठीक है, मैं ए पे ए से चलूंगा, मैं रास्ता ये वाला भी ले सकता हूं और रास्ता ये वाला भी ले सकता हूं। ठीक है, तो करंट जो है, कुछ करंट इस तरफ से जाएगा और कुछ करंट इस तरफ से जाएगा। ये बात क्लियर है? यस सर। अगर Yes, यहां sir. से करंट I1 जा रहा है और यहां से करंट I2 जा रहा है, तो मेरे पास जो टोटल करंट I है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। समझ में आई बात? Yes, sir. ये Yes, वाला I1 यहां आके फिर जुड़ जाएगा और ये I बन जाएगा। समझ आई बात? यस सर। Yes, sir. क्लियर है जी? चलिए, अब Yes, इसको sir. थोड़ा सा आगे देखते हैं।
V मेरी वोल्टेज है और I मैंने करंट मान लिया। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच अगर ये V वोल्ट है तो यहां भी V होगा। हाँ जी बोलो। यस सर। अरे तुम्हें डिजिट लिखना पड़ेगा तब समझ में आएगा। यस सर। अगर यहाँ 15 वोल्ट है तो यहाँ भी 15 वोल्ट होगा, यस सर। और यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 होगा। यस ठीक है। Yes. अब सपोज ये R1 है, ये R2 है। अब R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस 15 वोल्ट आ गई, नहीं आ गई? यस सर। सर आ गई। R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर 15 वोल्ट है तो मेरा करंट कितना हो जाएगा? R1 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू, सॉरी, R1 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू I। Yes. सर। I1 इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट जाएगा वो ये फॉर्मूला लग जाएगा, V बाय R इज इक्वल टू I। सॉरी मैंने Yes, गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया मैंने। अरे बता दिया करो यार। 15 बाय R इज इक्वल टू I आ जाएगा, I1। अगर यहां से I1 जा रहा है, यहां से I1 जा रहा है और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट्स का है, तो ये इक्वेशन लग जाएगी या नहीं लगेगी? यस सर। लग जाएगी। सिमिलरली अगर R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस V वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, तो इसमें से जो I2 करंट है वो कितना हो जाएगा? I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। क्लियर है ये चीज? Yes, नहीं। sir. यस सर। क्लियर है? दोबारा बताऊं एक बार? बता दो। बता देता हूं, दोबारा बता देता हूं। चलो एक बार फिर देख लो। सर ये मेरे पास V वोल्ट्स की बैटरी है, ठीक है, V की। तो यहाँ पे अगर मेरे पास V पोटेंशियल है तो यहाँ भी V हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। No. और अगर सर। यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। ओके, ओके सर। ओके सर। ये मेरा है R1 रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है। क्लियर है? यस यस सर। ठीक है। इस सर्किट को 2 में डिवाइड कर लेते हैं हम, ठीक है। V ठीक है, यस सर। यही सेम चीज हुई ना। R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैंने V लगा दिया। अब सर ओम्स लॉ लगा दीजिए। I1 कितना आएगा मेरे पास? V अपॉन R1। यस सर। और I2 कितना आ जाएगा? V अपॉन R2। R2। ठीक है। और मेरा जो ये टोटल करंट है वो कितना होगा? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। यस Yes, सर। sir. क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये? यस Yes, सर। sir. अब इसकी हम देखते हैं एक बार डेरिवेशन। चलिए, मेरे पास ये एक सर्किट है, R1, R2, R3। इसमें से जा रहा है I1, इसमें से जा रहा है I2, इसमें से जा रहा है I3। ठीक है। टोटल करंट है मेरा I और बैटरी की वोल्टेज है V। ठीक है जी। अब मेरे को इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, यानी कि किसी को डाउट यहां तक? No, sir. यही करना है हमें। R1 प्लस R2 प्लस R3 की जगह पे हमें कोई रेजिस्टेंस और लगाना है, ठीक है, जो सेम हो। ओके। Yes, sir. अब पहले इस सर्किट की बात कर लेते हैं।
इस सर्किट में मेरा जो I है वो V अपॉन R आ जाएगा। यस सर। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। अब यहां आ जाओ। अब यहां पे पहला तो मेरा जो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, ये सारे V पे होंगे, यस सर। ठीक है। तो मेरा I1 किसके इक्वल आ जाएगा? V अपॉन R1। यस सर। हाँ जी बोलिए, ये समझ में आया? यस सर। V Yes, अपॉन sir. R1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली I2 क्या आया? V अपॉन R2। R. और I3 क्या आया? V V अपॉन R3। ठीक है जी। चलिए अब एक चीज और देख लेते हैं हम। वो क्या है? I जो है मेरा, ये वाला जो मेरा टोटल I है वो कितना होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। डाउट किसी को? No, No, sir. sir. नो सर। ठीक Yes, है, sir. बस हो गया। इस इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज उठा के डाल देते हैं हम। I कितना है? V अपॉन R। I1 कितना है? V अपॉन R1। I2 है V अपॉन R2 और I3 है हमारा V अपॉन R3। V से V कटा, ठीक है। 1 अपॉन R आ गया मेरे पास, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। हेंस प्रूव्ड। बताओ जी, इसमें डाउट है तो कोई? No doubt, No, sir. sir. आ गया समझ? Yes, sir. पड़ गया पल्ले? Yes, sir. यस सर। ठीक है जी। 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो मुझे ये बताइए, सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या सेम होता है, करंट या पोटेंशियल डिफरेंस? Current, sir. करंट। और पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या सेम होता है, करंट या वोल्टेज? Volt. वोल्टेज। वोल्टेज। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ठीक है जी, चलिए आगे। यस sir. सर। ओके। अब किसी ने मेरे से पूछा था कि सर करंट कैसे पता चलेगा कम या ज्यादा है, अब वो देख लेते हैं। सपोज करो सिटी ए और सर सिटी बी, ठीक है। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। अब सर ये जो रास्ता है ना, इसमें है बहुत सारे खड्डे, और जो बी रास्ता है उसमें खड्डे हैं कम, वो है हाईवे। ठीक है जी। तो आप कौन से रास्ते से जाना प्रेफर करेंगे? बी। ज्यादा B से, ट्रैफिक आपका बी से जाएगा, थोड़ा ट्रैफिक आपका ए से जाएगा। ठीक है। किस पे डिपेंड कर रहा है? सड़क अच्छी है या बुरी? सड़क अच्छी और बुरी का क्या मतलब है? अगर मैं ए रास्ते से जाता हूं तो मेरी रेजिस्टेंस है ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसमें है खड्डे, मेरी स्पीड नहीं बनेगी और मेरे को टाइम लगेगा, मेरी गाड़ी भी खराब होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है। और इस रास्ते से अगर बी रास्ते से मैं जाऊंगा तो मेरी रेजिस्टेंस है कम। तो इस सर्किट में अगर रेजिस्टेंस 1 जो है वो रेजिस्टेंस 2 से ज्यादा है तो इस रास्ते से करंट जो है वो कम जाएगा और नीचे वाले रास्ते से करंट ज्यादा जाएगा। क्लास चल रही है। ओके ओके, ठीक है। रेजिस्टेंस जिसमें ज्यादा है वहां से करंट जाएगा कम। इफ R1 इज ग्रेटर देन R2 देन I2 इज ग्रेटर देन I1। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सभी का मन करता है उस रास्ते पर जाएं जहां पे रेजिस्टेंस कम हो, लेकिन कुछ होते हैं जो जाते हैं दूसरे रास्ते पे भी। तो वो डिपेंड किस पे करेगा, रेजिस्टेंस कहाँ ज्यादा है।
जहां रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां करंट कम होगा, और जहां रेजिस्टेंस कम है वहां करंट होगा ज्यादा। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है इसमें? किसी भी तरह का पूछिए। आज बस यही करेंगे, हम पैरेलल वाला ही करेंगे आज। सब समझ आया या कुछ भी समझ नहीं आया? आ गया सर समझ। ठीक है जी। तो यहाँ पे जिसकी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी वहां से करंट कम जाएगा, और जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा कम होगी वहां से करंट ज्यादा जाएगा। ठीक है? Excuse me, sir. हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर इसमें तो मुझे कोई डाउट नहीं है, बट सर मैं आज ना फॉर्मूलाज कर रही थी सर, उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो भी हम वी से डिनोट कर हाँ हाँ, मतलब यूज करते हैं, और जो सर वोल्टेज होती है वो भी वी से। तो सर हमें यहाँ पर कैसे पता चलेगा यहाँ पर वोल्टेज है बेटा या फिर वोल्टेज को ही पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। सर एक तो वोल्ट नहीं होते हैं जो VOLTS सर, वो वाले। वोल्ट्स तो है बेटा, वोल्ट्स तो है यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का। ओके सर। वोल्ट्स यूनिट है, ओके सर। वोल्टेज है, और वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और इनका यूनिट है वोल्ट्स। ठीक है? ओके सर। हाँ जी, और किसी को है डाउट? प्लीज ऐसे छोटे छोटे डाउट ना पूछ लिया करो। अगर सपोज मनवीर ने ये डाउट नहीं पूछा होता तो वो इस चीज में कंफ्यूज रहती। तो कुछ भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी। ठीक है जी, चले? ओके सर हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर जो आपने कल हमें न्यूमेरिकल्स करवाए थे फिगर वाले सर, हाँ, उसमें तो फिर पैरेलल भी लगेगा और सीरीज में भी लगेगा सर। पैरेलल भी थे और एक सीरीज में भी बन रहा था बीच में उनके। कहाँ पे? सर कल हमने सर एक डायग्राम की थी सर। मेरे तो क्लास जल्दी लीव हो गई थी, मैंने वीडियो में देखा था जो आपने मेरे को ना एक बार उसकी भेज देना मुझे। कहीं ये बार इसकी बात तो नहीं कर रहे? हाँ जी सर, ये भी वैसे हो ही सकता है सर। ये इन पैरेलल में तीनों कहाँ की है? सर हम इन तीन जो ऊपर है सर R2 R3 और R4 सर, इनकी सीरीज में निकाल के, और R1 और R2 की R5 की पैरेलल निकाल के, नहीं बेट फिर सर इन दोनों की फिर सीरीज निकाल लेंगे, फिर नहीं आ सकता सर टोटल हमारे नहीं पास। नहीं, पैरेलल में नहीं है ये। देखो जैसे आप बोल रहे, सपोज मैंने R2 R3 और R4 को सीरीज में कर दिया, ये बन जाएगा मेरा। यस सर। सपोज ये हो जाएगी R, और ये हो गया R1, और ये हो गया R5। यस सर। अब इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई फर्क है क्या? सर यहाँ पे हम R1 और R5 को पैरेलल नहीं कंसिडर कर सकते? नहीं बेटा, पैरेलल नहीं कंसीडर करेंगे। क्यों? इसको देखो, पैरेलल की खासियत क्या होती है? दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है? यस सर। इस सर्किट में आप जो बोल रहे हो, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो डिफरेंट है। ओके सर। सर अगर हमारे इसके बीच ही R नहीं होता, R1 और R5 ही होते सर, तो फिर भी हम तो भी तो भी तो भी अगर ये नहीं है, ठीक है, यस सर। इसको दोबारा बना लेते हैं। आप कह रहे हो कि ऐसे है, ठीक है? यस सर। ये कितने वोल्ट पर है? 15 वोल्ट पर। ये कितने वोल्ट पर है? 0 वोल्ट पर। यस सर। ठीक है? यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है?
Yes, लेकिन sir. इस रजिस्टर के सपोज यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है, एज्यूम कर लेते हैं सर, यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है 15 माइनस V। Yes, sir. अगर ये V पे है तो ये भी V पे हुआ, Yes, sir. कनेक्टिंग वायर है। अगर ये वाला पॉइंट V वोल्टेज पर है तो ये भी V पर होगा। Yes, sir. इस रेजिस्टेंस के क्रॉस सर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V minus 0. Okay, sir. तो वो सेम नहीं है। Okay, sir. ठीक है, Yes. रेजिस्टेंस की शक्ल कैसे भी बना लो, सर्किट डायग्राम की शक्ल कैसे भी बना लो, वो हमें लगेगा कि वो सीरीज में है। अगर मैं सपोज ऐसे बना लूं, ये भी सीरीज में है। ठीक है, आगे ना इनकी क्वेश्चंस करेंगे हम सर्किट डायग्राम के, तो उसमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, Okay, sir. हाँ ओके। तो चलिए एक चीज और देख लेते हैं, इसमें एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। सपोज करिए मेरा ये रेजिस्टेंस है, पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, सपोज ये है 5 ओम, ये है आपका 10 ओम और ये है आपका 15 ओम। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालिए जल्दी। सर 15 डिवाइड 11 ओम। Sir, 2.7272. ओके, बाकी जी देख लेते हैं इधर। 1/r इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10 प्लस 1/5। सॉल्व कैसे करेंगे? इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। 2 प्लस 3 प्लस 6 यानी कि 11/30। 1/r इज इक्वल टू 11/30। r कितना आ गया? 30/11 यानी कि 2.7 समथिंग। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। अब इसको थोड़ा ऑब्जर्व करिए 2.7 ओम को। क्या किसी को कुछ दिख रहा है? 2.7 ओम आया है, उसको कुछ एनालाइज कर सकते हैं हम कि सर 2.7 ओम कैसे आया, या 2.7 आने के क्या मतलब हैं, क्या मायने हैं? मेरे सर्किट में कौन कौन सी रेजिस्टेंस लगी हुई है? 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम। 15। मेरी जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो हमेशा सभी रेजिस्टेंस से कम आएगी। पैरेलल सर्किट में जब आप रेजिस्टेंस लगाते हैं तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो उन सभी रेजिस्टेंस से कम आएगा। इज दैट ओके? इज दैट अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। यस सर। घर पे करके देखना, कोई भी 4, 5, 6 जितना आप कैलकुलेट कर सको रेजिस्टेंस उठा लेना। जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे कम वाले रेजिस्टेंस से भी कम आएगा। अगर मैं यहाँ पे 5 ओम की जगह 1 ओम कर दूं सारे, तो कितना आएगा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस? जल्दी जल्दी जल्दी। 0.333. 0.333, तो 1 से कम आया। क्लियर है? यस सर। समझ आया? यस सर। लेकिन जब हम सीरीज में लगाते हैं तो हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस सभी रेजिस्टेंस से ज्यादा आता है।
R हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज सर्किट में। क्लियर है जी ये चीज? तो अगर मैं आपको बोलूं कि द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट इज ग्रेटर देन द पैरेलल सर्किट, अगर सेम रेजिस्टेंस को आप सीरीज में लगाएं तो आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ज्यादा आता है, और जब आप उनको पैरेलल में लगाते हैं तो आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कम आता है। बात पड़ी पल्ले? यस सर। याद रहेगी ये चीज? यस सर। ठीक है जी। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ये डेरिवेशन है, मैं आपको करवा चुका हूँ, सेम वही मेथड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब करिए सॉल्व इसको। सिक्स एम्पियर सर। ओके, बाकी जी, बाकी भी दसो। मनवीर, हेमंत, एकनूर, राजवीर, अनमोल, सूरज, बताओ भी बताओ। अब मैंने नाम ले लेके आंसर लेने हैं सबसे। मनवीर, क्या दिक्कत है इसमें? क्यों नहीं आ रहा आंसर? सर कर रहे हैं। जल्दी जल्दी करो, टाइम कहाँ है? रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ गई? यस सर। कितनी आई? 6। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 6 आई है। नहीं सर। सर चेक करो। इसका आंसर 6 एम्पियर आएगा। 6 एम्पियर्स आएगा। ओके, लेट्स सी, देख लेते हैं। ठीक है जी। मनवीर जी कहाँ स्टक हो गए, कहाँ कंफ्यूज हो गए? सर 6 ही आएगा। 6 ही आएगा। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, यानी कि 1/R इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। ये हो जाएगा 6, 2 प्लस 1, 3/6। सर 2 एम्पियर 2 ओम आएगा। तो R आ जाएगी मेरे पास 2 ओम। अगेन इन दोनों रेजिस्टेंस से कम आई है। ठीक है, जो बात हमने पहले पढ़ी थी। तो R मेरे पास 2 ओम आ गया सर। वोल्टेज मेरे पास आ गई 12 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज 12 है, R 2 ओम है। करंट कितना हो जाएगा? 12 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6 एम्पियर्स। ओके जी। यस सर। मनवीर जी कहाँ कहाँ अटक गए थे? सर वो मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी सर। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, ओके सर। अगर फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आते हैं और कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हो तो कोई फायदा नहीं है। राइट, चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इसके एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो ओके, इसमें मुझे ये दिया हुआ है
कि जो मेरा I2 है I2 इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। ठीक है, I2 मेरा 1 एम्पेयर है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है V, I1, I3 एंड I। कर सकते हैं? यस सर। Yes, करो, sir. करिए ट्राई। और जिसका आंसर निकल जाए वो बस अपना हाथ खड़ा कर देना, रेज हैंड कर देना। ठीक है, ऐप में जो होता है। डेसिमल में करने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शंस में ही लिख देना चाहिए। ठीक है, V निकला है V। यस सर, वी निकल गया। बाकी नो सर। ओके, भी तो मेरा निकल गया। ठीक है। हाँ जी मनवीर, एक नूर, अनमोल, V निकला है। यस सर। चलिए ओके, V कितना है? 10 सर। 10 volt. 10 सर। मनवीर V कितना आया? 10 कैसे आया? सर, कैलकुलेशन की थी इस तरह से। कैसे मतलब क्या कॉन्सेप्ट क्या लगाया आपने? सर रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस थी पहले वो निकाल ली ठीक है, सर, और उसके बाद सर मैंने इसमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने से पहले हमें V निकालना था। कैसे? ये देखो, फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूं, तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। हाँ या ना? यस सर। मनवीर, हेमंत, सेम होगा। Yes, sir. इसमें मैं V अपॉन R इज इक्वल टू I का फॉर्मूला लगा सकता हूं। Yes, sir. ठीक है, V मुझे निकालना है, R मुझे दी हुई है और करंट भी मुझे दिया हुआ है। तो V मेरे पास आ गया 10 वोल्ट्स। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है जी। अब जब मेरे पास V आ गया तो क्या मैं I1 निकाल सकता हूं? यस सर। सर V मेरे पास आ गया सर 10 वोल्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस मेरी है 5 ओम।
तो मेरा करंट कितना आएगा? 2 V एम्पियर। अपॉन R इज इक्वल टू I, यानी कि 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 एम्पेयर्स। इज दैट क्लियर? और Yes, sir. I3 की वैल्यू निकाल दो जरा मेरे को। 0.6। हाँ जी बताओ जी बताओ। 0.6। 0.6 ठीक है। कैसे आई? सेम। तीसरा मेरा रेजिस्टेंस कितना है? 15 ओम्स का। पोटेंशियल है मेरे पास 10 वोल्ट का डिफरेंस, तो 10 अपॉन 15 यानी कि 2 अपॉन 3 कितना होगा? 0.66। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. V निकाल लिया, I1 निकाल लिया, I3 निकाल लिया। ठीक है जी। अब मेरे को I निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे? 3.6। I किसके बराबर है मेरे पास? I मेरे पास है I इज इक्वल टू I1 I1 plus प्लस I2 प्लस I3। I plus 3. ठीक है जी। क्लियर है? Yes, इस sir. क्वेश्चन Yes, में sir. मुझे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है जी। अगर मैंने पूछा होता कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या है, ऑफ कोर्स तो निकालते, बट जो चीजें मैंने पूछी हैं उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। और करना है ऐसा क्वेश्चन एक? Yes, sir. एक और कर लेते हैं। Yes, sir. सेम ही है, बस फिगर चेंज कर रहा हूँ। और मनवीर आपसे आंसर चाहिए मुझे, एक नूर आपसे भी आंसर चाहिए। ठीक है। I1 मेरे पास 4 एम्पेयर है। ठीक है जी। तो मुझे क्या निकालना है? I निकालना है, I2, I3, I4 एंड V। ठीक है जी। जिसका निकल जाए हाथ खड़ा करे, बोले ना। ओके। हाँ जी मनवीर, V निकला? बताइए बताइए। तो ट्राई कर रही हूँ। बेटा V में तो इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे ऊपर वाली रेजिस्टेंस में जो करंट पास कर रहा है उसका मुझे करंट की वैल्यू दी हुई है। सबसे ऊपर वाला करंट रेजिस्टेंस है ये। ठीक है। सपोज ये है V0। इसमें से मुझे करंट दिया हुआ है, कितना जा रहा है? दैट इज 4 एम्पेयर।
निकल जाएगा V अपॉन R इज इक्वल टू I। V है निकालना, I दिया हुआ है 4 और R दिया हुआ है 2, 8 वोल्ट्स। इतना ही आया V सभी का। ठीक है जी। Yes, sir. और अब क्या निकालेंगे, I2। वोल्टेज पता चल गई मेरे को सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और वो सेम है। Yes, sir. ठीक है, सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस 8 वोल्ट्स हैं मेरे पास। तो बस निकल जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, करंट निकालना मुझे। I2 के अक्रॉस, I2 रेजिस्टेंस, सॉरी 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस I2 जा रहा है, वोल्टेज कितनी है 8 वोल्ट। तो करंट कितना हो जाएगा, V अपॉन R इज इक्वल टू I, यानी कि वोल्टेज मेरे पास है 8 और रेजिस्टेंस मेरे पास I2 वाला है 4। कितना हो गया, 2 by 1 2 एम्पियर्स। ठीक है, I3 कितना हो जाएगा, सर 2 by 3 2 by 3 आया नहीं, 8 by 6 आएगा ना। तो 8 by 6 सर 3 कितना by हुआ 4 4/3 आएगा सर। बेटा, 4 by 3। ठीक है, और I4 कितना आ जाएगा, 1। क्लियर है जी। Yes, sir. यस सर और टोटल करंट कितना आ जाएगा, इनको ऐड कर दीजिए। I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I। क्लियर है बेटा जी। Yes, sir. करें फिनिश क्लास, कोई डाउट किसी को।